आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज विशेष तौर पर जो थे वो आज यहाँ पर मेरे साथ अभी थे, तो इंदौर के महापौर सुरेंद्र भार्गव जी भी हमारे साथ हैं, बाकी तो सबको आप जानते हैं। विशेष तौर पर ये पत्रकार वार्ता दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन कल 17 और 18 तारीख को आयोजित है। इसको लेकर के मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में उद्घाटन सत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी देश भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित करेंगे और साथ ही समापन सत्र होगा राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का पंजीकरण कल दोपहर से 17 फरवरी से 11 बजे से शुरू होगा। 3 बजे उद्घाटन सत्र होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के समापन संबोधन के साथ समाप्त होगा। इस अधिवेशन में मुख्य तौर पर देश भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जैसे मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, यानी नगर पंचायत से लेकर के ऊपर के सारे प्रतिनिधि सांसद तक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी प्रदेश की वर्किंग कमेटी, प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर मोर्चों के अध्यक्ष, ऐसे सभी कार्यकर्ता, तो लगभग मध्य प्रदेश से 1226 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से अपेक्षित हैं। वो सभी आज रात तक और कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचेंगे। उनकी तैयारी की दृष्टि से सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपेक्षित प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सांसद, राज्यसभा लोकसभा विधायक, पूर्व सांसद, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, कोर कमेटी, अनुशासन समिति, वित्त समिति, चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष। चुनाव की दृष्टि से हमने जो रचना बनाई है क्लस्टर, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 7 क्लस्टर हैं, उनमें 4 लोकसभाएं हैं। ये क्लस्टर में भोपाल में केवल 5 हैं। तो ऐसे क्लस्टर के हमारे जो प्रभारी बने वो लोकसभा के हमारे प्रभारी बने हैं, लोकसभा के संयोजक हैं, लोकसभा के विस्तारक हैं। ये जो हमारी लोकसभा की टोली है ये इसमें अपेक्षित रहेगी। प्रदेश मीडिया के संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया और IT के संयोजक इसमें अपेक्षित हैं। मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री, प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, ये हमारी जिले की टीम है, वो भी इसमें अपेक्षित है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपेक्षित हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपेक्षित हैं। कई जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी कल तक ही सदस्यता ग्रहण की है। तो ऐसे लोगों को भी अपेक्षित, हमने उन सबको भी, सम्मानित अध्यक्षों को भी अपेक्षित किया है। राज्य स्तरीय बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब इसमें आपका प्रश्न आएगा कि सभी निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को अभी भंग किया है। भंग जरूर किया है, लेकिन क्योंकि पहले से इस सूची के अंदर जो उस कैटेगरी के, उस स्टेटस के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए अभी अधिवेशन में वो रहेंगे, अधिवेशन में अपेक्षित हैं और वो अधिवेशन में उपस्थित भी रहेंगे। बाद में नियुक्तियों का जो विषय है वो बाद में इसको लेकर के होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारियों की कुल अपेक्षित संख्या 1226 है। तो इस प्रकार से लगभग देश भर के जो कार्यकर्ता इस अधिवेशन में अपेक्षित रहेंगे, वो लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों को मिलाकर के एक 12 से 15 हज़ार के करीब संख्या देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव की पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इस आगामी आने वाले कल और परसों के इस अधिवेशन में
हमें मार्गदर्शन तो देंगे ही, आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन सारे मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा तो करेंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई बड़े अभियानों के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक अधिवेशन दिल्ली के अंदर होगा। तो इस प्रकार से आज मुख्य तौर पर केवल प्रेस में इसी बात की जानकारी के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को आज आमंत्रण विशेष तौर पर था। आपको असुविधा हुई उसके लिए मैं पुनः खेद प्रकट करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो स्वागत। रमेश जी, अधिवेशन का कोर एजेंडा टॉप प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक तंत्र, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर आयोजित है तो संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण के साथ प्रत्येक बूथ के मजबूती का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जो पूरे देश के अंदर जिसको लेकर के हमने काम किया है, उसके आधार पर आगामी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी झाबुआ के एक विराट सभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जड़ी बूटी में दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 370 सीटें जीतेगी तो हर बूथ पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे अभी तक के मिले हुए बूथ पर सर्वाधिक वोटों से 370 प्लस कैसे करेंगे और 370 सीटें जीत करके कमल का फूल इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन तो 400 के पार लोग भी कह रहे हैं और आज इस पर विपक्ष भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए तो 400 पार के पार जा रहा है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, जो हमने 10% कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसे 370 वोट का हमारा टारगेट हर बूथ पर है। तो संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस बार के चुनाव में इतिहास बनाए, इस संकल्प के साथ अधिवेशन होगा। राजीव सोनी जी। इसके बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उनको ये लगेगा कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तो सतत चलती रहती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को जब लगेगा कि अब हमें प्रत्याशी घोषित करना है तो मुझे लगता है कि उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही निर्णय करेगा। उमेश जी। एजेंडा की बात को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहूँगा, क्या अयोध्या और काशी के बाद मथुरा भी रहने वाला है? अब इसके बारे में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब समाज, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो समाज की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, तो इसके बारे में मैं ये कहूँ कि राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसा कुछ होगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री तो लगातार यूएई के अंदर अभी मुझे लगता है कि इतना भव्य मंदिर का लोकार्पण करके माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और भी कई देशों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में भारत के आध्यात्म को शक्ति और ताकत देने का काम किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसी कोई चीज इस पर कोई चर्चा होगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है इसका जश्न जरूर मुझे लगता है कि मनेगा और इस पर पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद जरूर करेगा।